नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन दादू एक्यूपंक्चर में। और लगातार आपके दुख, आपके दर्द, आपकी परेशानियों के पूरे सुझाव आपको रिलीफ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गंगा दादू। तो उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर गंगा दादू। तो फिलहाल आज का जो विषय है वो है खूबसूरती। आखिरकार खूबसूरती को कौन नहीं पाना चाहता, ये हर एक दर्शक से जुड़ी हुई एक बड़ी बात है। क्यों नहीं एक खूबसूरत स्किन होनी चाहिए, क्यों नहीं हम खूबसूरत दिखते हैं, आखिरकार हमारे चेहरे पर दाग धब्बे क्यों हो। इतने बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐश्वर्या राय जिन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहा जाता है, मिस वर्ल्ड के तौर पर उन्हें जाना जाता है और आज भी वो उतनी खूबसूरत दिखती हैं 41 साल की उम्र में जितनी वो 18 साल की उम्र में दिखा करती थी। और वहीं अगर बात कही जाए मिस्र की जो रानी थी क्लियोपेट्रा, उनके खूबसूरती के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। और अगर बात कही जाए जो हिंदुस्तान में रानियां रही हैं, चाहे राजपूताना से लेकर हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त से लेकर के अब तक की हो, आम्रपाली की अगर बात कर ली जाए तो जितनी खूबसूरती उनमें देखने को मिली थी, जिस तरह से बखान पूरी तरह से पोइट्री में देखने को मिलता है और लेखों में देखने को मिलता है, वो खूबसूरती पाना हर कोई चाहता है। और इसी खूबसूरती पर आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर गंगा दादू से कि आखिरकार इस खूबसूरती को किस तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि पिगमेंटेशन, रिंकल और सैगिनेस, ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है आखिरकार इनसे किस तरह से निपटा जाए। तो चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर गंगा दादू से और जान लेते हैं कि आखिरकार इन तमाम बीमारियों से निजात और वापस खूबसूरत होना कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। तो डॉक्टर गंगा दादू क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ज्योत्सना, खूबसूरती हर इंसान का हक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बड़ी एज का हो, छोटी एज का हो, कौन नहीं दिखना चाहता खूबसूरत। और वाकई में जब आदमी पहली बार देखता है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको कहते हैं, वो चेहरे का ही होता है, बॉडी का ही होता है, एक बॉडी लैंग्वेज का होता है, फेस के हाव भाव का होता है। और उस फेस पर या उस बॉडी पर कोई भी अगर ऐसा निशान आ जाए या वो ऐसी दिखने लगे जो कि अलग से है, जिस पर जो उसका नहीं होना चाहिए, तो वो कोई भी आदमी उसको लेके, कोई भी व्यक्ति उसको लेके परेशान होगा जी। बात आती है पिगमेंटेशन की, जो एक तरह से ब्लैकिशनेस है, पूरे चेहरे पे आ जाए, स्किन पे आ जाए, कहीं भी आ जाए बॉडी पे, तो आदमी बदसूरत दिखना लग जाता है, उसकी अपना जो कॉम्प्लेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा रिंकल्स आ जाए, समय से पहले आ जाए तो और बड़ी परेशानी हो जाती है। उम्र पर आए तो चलो इंसान बर्दाश्त कर लेता है कि भाई एज रिलेटेड है, होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक 25 साल के, एक 30 साल की लेडी को रिंकल आ जाए तो बड़ी दुख की बात हो जाती है। इसके साथ में ही जैसे डार्क सर्कल्स आजकल बड़ी कॉमन हो गए हैं, आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है, वो बड़ी कॉमन हो गई है। या फिर स्किन ऐसी दिखने लग जाती है, बहुत डल, बहुत ही रफ स्किन दिखने लग जाती है, चेहरा बड़ा ही ऐसा डल दिखने लग जाता है। तो ये सब एक तरह के आयाम हैं जो खूबसूरती के साथ जुड़े हुए हैं, और जब ये ही उधर से हट जाते हैं तो इंसान निश्चित सी बात है चिंता में पड़ जाता है। मेरे हिसाब से तो बॉडी का मतलब और ब्यूटी का मतलब यही है कि हेड से लेकर के पूरी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी सी दिखनी चाहिए। कम से कम स्किन तो ऐसी हो कि जो देखने में नैरस लगे, जिटर मारे, ऐसे लगे कि स्किन बहुत खूबसूरत है, चाहे वो कोई भी एज क्यों ना हो। और वो कोई भी कर सकता है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसे नहीं कर सकता। सवाल ये है कि अगर हम लोग उस चीज़ को जानते हैं तो कर सकते हैं। एक समय के हिसाब से हर चीज़ को हर तरह से आप लगाइए, कोई वजह नहीं है जो ना ठीक हो। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, उस खूबसूरती की कर रहे हैं जो प्रकृति की देन है, और आपको वो आपके लेवल पर ही मिल जाती है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो और कोई क्यों ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन जो तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं, आखिरकार ये परेशानियां अगर समय से पहले आती हैं तो इनसे निजात पाना कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही कहा जाएगा जो लगातार देखने को मिलता है, बैड हैबिट्स, ठीक समय पर हम नहीं सोते हैं, और जो ज़रूरी नज़र आता है खाने को लेकर के कि हम वो भी नहीं खाते। मेडिसिन का भी रोल है बहुत हद तक। जो लोग बहुत सारी बीमारियों के लिए मेडिसिन खाते हैं, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले हैं, वो बहुत सारी पेन किलर खाते हैं जी, बॉडी इम्यून खत्म हो जाता है। जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो किसी की भी स्किन कैसी दिखाई देगी, बॉडी में इम्यून ही नहीं है ना, तो स्किन कैसी दिखाई देगी। तो वैसा ही है, तो मेडिसिन भी इसमें एक रोल प्ले करती हैं। एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, ठीक है ना, मेंटल पीस, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसमें मदद किस तरह से की जा सकती है अगर ये तमाम तरह की परेशानी आ रही है? वो मदद, जो आपने बिल्कुल ठीक बात की, जो बात आती है हमारी बारी, हमारे यहाँ सिर्फ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के पीछे कॉज है। हम लोग सुपरफिशियल एप्लीकेशन कोई नहीं देते कि आप ये क्रीम लगाओ कि ये तेल लगाओ, बिल्कुल भी नहीं।
पिगमेंटेशन का कारण है आपकी बॉडी में से आई है, बाहर से नहीं आई पिगमेंटेशन। उसका कारण है कि बॉडी जो है ब्लैकिश प्रोड्यूस कर रही है, तो हम एक्यूपंक्चर से उस एनर्जी को लेते हैं और उसको सबसाइड करते हैं जी। तो धीरे धीरे करके, और साथ में ओजोन वाटर पीने को देते हैं। तो मैक्सिमम जब ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है ब्लड में, तो आप देखेंगे पिगमेंटेशन डालना शुरू। यहाँ पे इतने सारे पेशेंट आपको दिखाती हूँ मैं कि आप देखेंगे उनको इतना चेहरा टंच मारता था, सामने से देखो तो बिल्कुल ब्लैक दिखता था, अभी टोटल पिगमेंटेशन किधर गई मालूम ही नहीं, क्लीन हो गया एकदम से। रिंकल्स, एक 65 ईयर्स लेडी के जो इतने रिंकल्स होते हैं, कहाँ चले गए रिंकल्स पता ही नहीं चला। और डायरेक्ट एक्यूपंक्चर लगाया हमने फेस पे, कुछ भी कोई मेडिसिन नहीं डाली, ना मेडिसिन लगाई, ना कोई क्रीम लगाई, नेचुरल उनको बोला सिर्फ ऑयल फ्री कोई भी आइटम आप देख लीजिए जो लगा सकते हैं। फेस वॉश जो भी यूज़ करते हैं वो भी आप देख लीजिए, उनको बता के चलते हैं कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो नेचर से रिलेटेड है। पैक लगाना है तो पैक में भी आप चंदन का पैक लगाइए, ये चीज़ें हम सब बता के चलते हैं और साथ में एक्यूपंक्चर करते हैं। एक्यूपंक्चर में ब्यूटी का ट्रीटमेंट इतना बढ़िया है, चाहे बाजू की सैगीनेस हो और चाहे फेस की सैगीनेस हो, जिधर निडलिंग शुरू करते हैं स्किन एकदम टाइट हो जाती है। कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर कहलाता है ये, चाहे वो हेड का, हेयर का हो, चाहे स्किन का हो, कहीं की भी स्किन का हो, जिनकी ऐसे टमी बहुत बल्ज कर जाती है, डायरेक्ट एक्यूपंक्चर हम लगाते हैं उनको, बल्जीनेस खत्म होनी शुरू हो जाती है, एकदम स्किन टाइट हो जाती है, फेस टाइट हो जाता है। तो एक्यूपंक्चर एक साइंटिफिक मेथड है कि कोई भी डिजीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो वो आपकी बॉडी में आई है। रिंकल्स कब आते हैं? जब स्किन ड्राई होती है जी। जब भी स्किन ड्राई होगी रिंकल्स बहुत जल्दी आएंगे, पिंपल्स बहुत जल्दी आएंगे, एक्ने बहुत आते हैं, स्कार बन जाते हैं। एक्ने, पिंपल्स, स्कार कैसा भी क्यों ना हो, एक्यूपंक्चर में पूरी तरह ट्रीटमेंट हो जाता है और खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, एक्यूपंक्चर बहुत लाभदायक है और फिलहाल एक्यूपंक्चर ने जिन जिन लोगों को लाभ पहुंचाया है और जो बेहद ज़्यादा खुश है इस तकनीक के साथ, उनकी बात सुनते हैं, उनके अनुभव जान लेते हैं एक बार और जान लेते हैं कि आखिरकार एक्यूपंक्चर जैसी तकनीक कितनी ज़्यादा कामयाब है। हेलो, आई एम बॉबली संधू और मुझे दादू की क्लिनिक का कुछ पता चला जहाँ पे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके ट्राई करूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट, मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने ट्रीटमेंट आउटसाइड करवाया तो मुझे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सो मैं दादू के पास आई, उन्होंने मुझे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिए। तो फर्स्ट मेरी प्रॉब्लम थी फेस की, क्योंकि मेरा फेस बहुत जल्दी सैग हो जाता है, बिकॉज आई एम नाउ 43 ईयर्स ओल्ड। सो मैं इस एज से पहले मेरी स्किन लूज होना शुरू हो गई थी। तो मैंने दादू क्लिनिक पे आके उन्होंने मुझे ये सलाह दिया है कि तुम ये ट्रीटमेंट लेके देखो, अगर तुम्हें सूट करता है तो तुम कंटिन्यू रखो, अगर नहीं सूट करता है तो तुम कुछ और भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने 5 सिटिंग्स इसकी एक्यूपंक्चर फेस लिफ्टिंग की ली, तो मुझे बहुत ही इफेक्ट मिला इस चीज़ का। तो मैं बहुत खुश हो गई कि आफ्टर 5 सिटिंग मेरी फेस ग्लो करने लगा और टाइट होने लगी स्किन। सो मैंने दादू को ब्लेस किया कि दादू गॉड ब्लेस यू, बिकॉज मैं बहुत बाहर भागी हूँ, मुझे ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं मिला। सो मेरी फर्स्ट ये थी। अभी मेरी काफ़ी सिटिंग्स हो चुकी हैं, तो मेरी स्किन बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और मेरी स्किन अभी ग्लो करती है। और मेरी लाफ लाइन थी और मेरी लाफ लाइन अभी क्लियर हो गई है और मेरे आईज के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल्स हो गया था, इससे ही मेरे एक्यूपंक्चर से ही मेरा डार्क सर्कल्स भी ट्रीटमेंट से ही ठीक हो गया। तो फिलहाल जाना आपने तमाम लोगों के अनुभवों को। खूबसूरती जितना ज़्यादा अहमियत रखती है, इस अहमियत को हर कोई समझता है और इसी खूबसूरती के बारे में हम बात कर रहे हैं और यही बात इन तमाम लोगों ने बताई कि आखिरकार एक्यूपंक्चर कितना ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आपके जो चेहरे पे जो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लेस कर देती हैं, आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए आपका चेहरा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप किसी से भी मिलते हैं तो सीधे सीधे आप अपने चेहरे के साथ, अपनी आंखों के साथ, अपने पूरे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ मिलते हैं। आखिरकार उसे मेंटेन रखने के लिए हम फिर से जुड़ते हैं डॉक्टर गंगा दादू से और जानते हैं कि आखिरकार उसे मेंटेन कैसे रखा जा सकता है। तो क्या कुछ कहेंगी गंगा दादू? देखिए, ज्योत्सना, मेंटेन करने का भी एक तरीका है और साथ में मैं यहाँ और भी चीज़ जोड़ूंगी कि कॉस्मेटिक का ज़माना है, हर चीज़ कॉस्मेटिक की है, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक ये, कॉस्मेटिक वो। अभी मैंने यहाँ कुछ ट्रीटमेंट हम लोग नोज शेपिंग का करते हैं और एक्यूपंक्चर ही है, कुछ भी नहीं है। बियॉन्ड ऑफ दिस हम कुछ भी नहीं करते, कोई फेशियल नहीं, कोई मसाज नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने ही लड़कियां हैं जिनकी मैंने नोज को शेप किया, जैसे बहुत बड़ा थोड़ा ब्रॉड टाइप का था,
और वो शेप अप किया और एक नेचुरल शेप में उनकी नोज आ गई काफ़ी अच्छे तरीके से। ब्रेस्ट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखिए कि बॉम्बे में तो क्या है, इंडस्ट्री है वहाँ तो, और वहाँ पर जो ये जितने भी सीरियल एक्ट्रेस हैं या फिल्म एक्ट्रेस हैं, इनको बड़ा रहता है कि इनका फिगर परफेक्ट होना चाहिए, तो उनको ब्रेस्ट का बड़ा रहता है कि हमारा ये सीरियल रुका हुआ है, इस वजह से ये कपड़ा नहीं पहन सकते। और कितनी गर्ल्स हैं जिनका जैसे बिगर साइज ऑफ द ब्रेस्ट रहता है, और उसका एक्यूपंक्चर में इतना सक्सेस ट्रीटमेंट जाता है कि बहुत अच्छी सी शेप ब्रेस्ट की निकल के आती है, नोज की शेप हो जाती है। अब बात जो कर रहे हैं आप मेंटेन करने की, तो पहली चीज़ तो है कि ये बहुत टाइम तक वैसे ही डल नहीं होता, क्योंकि एक्यूपंक्चर ने किया है, लगाया नहीं है आपने, कोई क्रीम अप्लाई नहीं करी जो सेकंड डे आपको फिर जरूरत है। जी। इसकी सिटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स के बाद में आप फिट है, कहीं कुछ नहीं आता। 2 साल 4 साल 6 साल तो जरूरत पड़ती नहीं है। बिल्कुल। अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो फिर से करा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ट्रीटमेंट आपको दिया गया। हमने कोई कट छट तो की नहीं है कि काट करके उसको सीधा किया गया और वो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दोबारा जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। और मेंटेनेंस की बात ऐसी रहती है कि हमारा तो एक ही ध्यान रहता है कि आपकी लाइफ में नेचुरल डाइट हो, नेचुरल एक्टिविटीज़ हो, प्राणायाम और योगा हो, इसके साथ में आप प्रॉपर नींद लें, और जब ज़रूरत ऐसी लगे कि आज हमारे को कुछ और ज़रूरत है, आके एक आध सिटिंग बीच में लेके जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि एकदम से फेस डार्क होने लग जाता है, कई लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन गिर रहा है, इसकी वजह से तो हो रहा है। मैंने पहले ही बोला ना इस चीज़ को, तो वो तो टेस्ट कराने ही पड़ते हैं। बिना टेस्ट कराए हुए जंप नहीं मार सकते, टेस्ट तो कराने पड़ते हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो तो आपको फुल फिट करनी ही पड़ेगी। और जो लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं तो उन्हें वो साइड इफेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी का किडनी फेल हो गया तो उसकी बॉडी काली होगी, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोग के कारण हो रही है, बीमारी के कारण होती है। एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस वालों की सबकी स्किन काली हो जाती है, तकरीबन लोगों को काली हो जाती है, क्योंकि वो मेडिसिन ही इतनी खाते हैं, और मेडिसिन और स्टीरॉयड, पेन किलर, ये सब खाकर बॉडी का इम्यून बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में हम लोग ब्यूटी के केस नहीं लेते, क्योंकि आपकी बॉडी में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं। या तो प्रॉब्लम को पहले ट्रीट करा लीजिए आकर के यहाँ पे, तो आप ब्यूटी में जाइए। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे भी बाहर हैं, उनसे भी बाहर हैं। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी टिप्स आपकी तरफ से मिल जाए, जो घर बैठे वो चाहें कि जो चीज़ें अभी लगातार फिलहाल चल रही हैं उससे निजात मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत कर लेने से कि वो समझ पाएं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बता दें। ऐसा है, ये युग बड़ा ही अजीब सा है। इस टाइम इतने सारे लोक लुभावन वायदे होते हैं क्रीम्स के, जी, इतने सारे होते हैं। ये लगाओ 7 डेज में आपका कलर फेयर हो जाएगा, ये लगाओ 21 दिन में ऐसा हो जाएगा। और शायद मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें था कि 7 डेज यूज़ किया या 21 दिन यूज़ किया, और पहला फोटो दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, 7 डेज का देखा, और लास्ट में दिखाया तो वो 0 ही था, यानी जहाँ से चले थे वहीं की वहीं था। और इतने बढ़िया बढ़िया आप देखे, रोजाना अपन देखते ही हैं, बिल्कुल, आज ये क्रीम, कल वो क्रीम, कल परसों तीसरी क्रीम, चौथी क्रीम। लेकिन अगर इंटरनल बॉडी ठीक नहीं है तो वो बाहर की क्रीम क्या कर लेगी जी। वो कुछ तो जरूर एप्लीकेशन दे सकती है, पर उसके अंदर कुछ ऐसा मिक्स ना हो कि आपकी स्किन का कलर ही खत्म हो जाए। कोई भी अननेचुरल आइटम जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल स्किन के कलर को जरूर कहीं ना कहीं हार्म करेगा। ये सोच समझ कर चलने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिरकार अगर अंदर से कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना जरूरी है। इतना सुंदर सुंदर सा कोल्ड ड्रिंक के ऐड आते हैं, लेकिन क्या आप और हम मिलकर ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी चीज़ है? यही कहा जाता है कि पेस्टिसाइड होते हैं या कुछ और होते हैं। प्योर पेस्टिसाइड्स हैं, प्योर केमिकल है, कैसे आपकी बॉडी एडजस्ट कर सकती है? बिल्कुल, हमारा शरीर जो है नेचर के हिसाब से बना। आप डेली फ्रूट खाओ, क्या कभी आपकी बॉडी कहेगी मत खाओ? बिल्कुल। पर डेली आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो आपकी बॉडी क्या बोलेगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी शाइन को बनाए रखने के लिए लोग अलग अलग चीजें अपनाते ही हैं, चाहे बालों से लेकर के पैरों तक। इसलिए ना कि उनको कोई भी गाइडेंस है ही नहीं, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं, कोई नहीं देना चाहता। तो फिर हर प्रोडक्ट बन रहा है और बिक रहा है, लेकिन वो यूज़ करने वाले भी अच्छे से जानते हैं और जो बिक रहा है वो भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात कही जाए जिस तरह की तकनीक आप बताती हैं एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट होने के नाते, आखिरकार लोगों को खूबसूरत होने का भी एक तरीका। मैं प्रकृति के साथ हूँ, मैं उससे बाहर नहीं जा रही। मैंने जो भी आज तक बोला, आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं बोली होगी जो अननेचुरल हो। हर चीज़ ने, जितनी रानियों की बातें आपने करी जी, महारानी गायत्री देवी थी, इतनी खूबसूरत हिंदुस्तान की महिला थी, उस जमाने में कौन से कॉस्मेटिक्स थे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अगर चाहती हैं और भी खूबसूरत दिखना, या फिर जिस तरह की बातें आप में पहले हुआ करती थी वो वापस आ जाएं, वही खूबसूरती फिर लौट आए, तो आप डॉक्टर गंगा दादू से ज़रूर मिलिए। आप संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेब मेल के ज़रिए आप मेल करके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंगा दादू तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमें इतना जागरूक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Delhi,
दादू एक्यूपंचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, 9 राजधानी एनक्लेव पीतमपुरा, मेन रोड रानीबाग, दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09711334454, 09958926999, मुंबई सांता क्रूज। दादू एक्यूपंचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ग्राउंड फ्लोर, उमीद बिल्डिंग, दत्तात्रेय मार्ग, सांता क्रूज वेस्ट, मुंबई 400054। हमारे फोन नंबर्स हैं 09892705444। मुंबई ओशीवाड़ा, दादू एक्यूपंचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, 84 लिंक प्लाजा, सेकंड फ्लोर, नियर ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। हमारे फोन नंबर्स हैं 09321116032। हमारा ईमेल एड्रेस है gangadadu@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। टाइप करें www.gangadadu.com। आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टाइप करें dadu.acupuncture@gmail.com। हमारा ट्विटर एड्रेस है dadu.acupuncture@gmail.com। आज बात करने लगे डिसेबल चाइल्ड, यानी जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं या जिनको मेंटली रिटार्डेशन होती है, ऑटिज्म चाइल्ड होते हैं, शॉर्ट हाइट ऑल्सो, जिन बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, उन सब के लिए आज हम लोग एक्यूपंक्चर के विषय में बात कर रहे हैं। और आज की तारीख में जिन बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके पीछे बेसिक कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। और उस वजह को जानना और उसका ट्रीटमेंट करना, ये अपने आप में एक असंभव सा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का डायग्नोसिस तो हो जाता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। एक्यूपंक्चर विधा ऐसी विधा है जिसमें इन बीमारियों का इलाज होता है और बहुत ही सफल होता है, बहुत ही सक्सेस ट्रीटमेंट इनका है। जैसे कि बात करें हम लोग सीपी जो बच्चे होते हैं जिनके कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ नहीं पहुंच पाती, तो वो बच्चे एक तरह से डिसेबल चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं, ब्रेन वाइज या फिर बॉडी वाइज। और कई लोग ऐसा होता है जो बॉडी और ब्रेन दोनों से डिसेबल होते हैं, मेंटली रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, मंगोलियन चाइल्ड, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन बच्चों में होती हैं। ऑटिज्म तो कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह के बच्चों के लिए एक ट्रीटमेंट आया है जिसको लेजर ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेजर यानी हाइड्रोजन हीलियम नियॉन लेजर। एक लेजर होती है जो बीम लेजर होती है, जिसके साइड इफेक्ट रहते हैं, जो कट और ऑपरेशंस में काम आती है। ये ऐसी लेजर नहीं है, ये एक्यूपंक्चर लेजर है। इसको नाक से जब प्रयोग में लाते हैं तो ये पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर करती है, खून का दौरा। आप जानते होंगे कि जिन बच्चों के ब्रेन को कुछ देर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, वो पोर्शन डेड हो गया, और जितना भी वहाँ से सिस्टम चल रहा था वो सब डिस्टर्ब हो गया, बच्चा डिसेबल हो गया। पेरेंट्स भी दुखी रहते हैं उस सबको देख करके कि हमारे बच्चे का क्या होगा, मेंटली रिटार्डेशन हो। ये एक संदेश है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे किसी तरह की एबनॉर्मलिटी को झेल रहे हैं। हर माँ बाप दुखी है उन बच्चों से जिनके बच्चे इस तरह के हालात हैं। आप एक प्रयास करके देखिए, आपके बच्चे को इसका जरूर फायदा होगा, क्योंकि ये तकनीकी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट आया है जो आप घर से यूज़ कर सकते हैं। जो लोग हमसे दूर हैं, हम तक नहीं पहुँच सकते, वो इसको अपने आप मंगाकर अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। उसकी सारी विधि उसके साथ आती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह के भी बच्चे को, जिस तरह की भी कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को है, कोई भी बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, बच्चा, कोई भी इसको उपयोग में ला सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे हैं, नुकसान नहीं।